गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11 स्टूडेंट्स। हम यूनिट 9 कर रहे हैं बेटा। जो हमारे लास्ट टॉपिक हैं उसमें हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा और उसके डिफरेंसेस किए। इस टॉपिक में क्या रहेगा कि डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारे डेवलपमेंट की क्या कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज क्या है? इन्फेंसी पीरियड। जो हमारा शैशव अवस्था होती है, इन्फेंसी पीरियड, वो कब से स्टार्ट होती है? जब आप बाय बर्थ से स्टार्ट होती है, यानी 0 to 5 ईयर्स। क्लियर? तो इसके अंदर क्या है बेटा कि द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द एंड ऑफ 5 years ऑफ एज इज कॉल्ड इन्फेंसी पीरियड। बहुत इसके बाद क्या है कि वेरियस फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एट द स्टेज ऑफ, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, हर स्टेजेस में स्टेजेस के अंदर होती हैं। जैसे फिजिकली चेंजेस में क्या है कि जैसे इस एज के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर फिजिकली ग्रोथ, साइज बढ़ता है, बहुत तेजी से वेट बढ़ता है, और क्या है इसकी लेंथ क्या है 19 इंच तक हो जाती है। लेकिन क्या है कि जैसे 17 से 21 इंच के बीच में जैसे क्या है चेंजेस होता रहता है। और इसका वेट कितना होता है बच्चे का इस एज में? 7 पाउंड्स। परंतु यह क्या है 3 से 16 पाउंड्स के बीच में भी चेंज हो सकता है। जो ग्रोथ है ये क्या है, जो ग्रोथ होती है वो बच्चे की, वो क्या है परिवर्तनशील वंश या कुल आहार और जैसे क्या है डाइट्स पे भी डिपेंड करती है। इससे क्या है कि बच्चे के अंदर जो फर्स्ट ईयर है बहुत क्या है तेजी से होता है। नॉर्मली बच्चा क्या है 6 मंथ में क्या है अपने जन्म से बाय बर्थ से वेट को क्या है दुगना हो जाता है, और 1 साल के अंदर 3 गुना हो जाता है। इस स्टेज में क्या है जो बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं और धीरे धीरे क्या है हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। बैठने में, स्टैंडिंग पोजीशन, चलने दौड़ने में ये बोन्स और जो मसल्स हैं वो तेजी से डेवलपमेंट करती हैं। और फर्स्ट जो टिथ है बच्चे का वो 6 मंथ्स के अंदर आपको दिखाई देता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इन्फेंसी पीरियड में क्या होता है कि जो बौद्धिक विकास है वो क्या है, यानी जो इंटरेस्ट है, रुचियां हैं, स्मरण शक्ति है, याद करने की, कल्पना करना, सोचना, समझना, बुद्धिमत्ता का विकास होता है। जब बच्चा इन्फेंसी पीरियड से में के अंदर क्या है काल में बच्चा सिर्फ उन्हीं वस्तुओं को, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के अंदर रुचि रखता है बेटा, जैसे उसको भूख लगना, ताकि जब उसको भूख लगे तो उसको भोजन चाहिए, डाइट खाना चाहिए। और धीरे धीरे वह क्या है ऐसे चमकीले झंझनाते जैसे उनके गेम्स होते हैं उन पे क्या है इंटरेस्ट लेना शुरू करता है। सेकंड से 3rd ईयर्स तक क्या है वो छोटे छोटे ऐसे वर्ड्स बोलना सीखता है, और 5 ईयर्स तक आते आते वो क्या है धीरे धीरे बोलना और समझना शुरू कर देता है। इन्फेंसी पीरियड के अंदर क्या है इमोशनल डेवलपमेंट। क्या होती है इमोशनल डेवलपमेंट? जब किसी बच्चे के अंदर विकास, डेवलपमेंट की भावनाएं क्या है बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जन्म के समय बाय बर्थ उसकी भावनाएं स्पष्ट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे भूख लगने पर बच्चा रोता है, और फिर क्या है 2 साल होने पर वो धीरे धीरे उन भावनाओं पर कंट्रोल करना, जैसे क्या है उन अपनी भावनाओं को बाहर निकालता है, जैसे गुस्सा करना, प्रेम करना, डरना किसी चीज से, तो ये चीजें उसके अंदर आ जाती इमोशनली। 4th क्या है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या है इन्फेंसी पीरियड के अंदर कि बर्थ के समय बच्चा सामाजिक तो होता ही नहीं है बेटे। जब वो बच्चा धीरे धीरे 2 वर्ष की आयु तक आता है तो क्या है उसके अंदर फिजिकली और मेंटली सोशल डेवलपमेंट उसके पेरेंट्स पर निर्भर होता है। पहले तो क्या है पेरेंट्स पर निर्भर होता है, और धीरे धीरे क्या है वो अपने पेरेंट्स पर निर्भर होता है। परंतु क्या है वो धीरे धीरे उनके अंदर वो चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, और 5 ईयर्स तक वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने इन्वायरमेंट के साथ, अपनी पसंद नापसंद की चीजों के बारे में जानना शुरू कर लेता है। तो ये क्या था हमारा इन्फेंसी पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड, सेकंड स्टेज क्या है हमारी अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड के बारे में क्या है बेटे
कि जो ये एज होती है ये 6 to 9 ईयर्स तक होती है हमारी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फिजिकली चेंजेस क्या आते हैं कि इसमें क्या है, हाइट क्या है, जो हाइट बढ़ती है वो थोड़ी स्लो हो जाती है और जो आपकी बोन्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, सॉरी। वेट कंटिन्यू बढ़ता रहता है। इससे क्या है कि जो आपकी नर्वस सिस्टम पल्सेस रेट हायर होती है देन एडल्ट्स, ठीक है। और हार्ट का जो रेट हार्ट है वो क्या है, बहुत स्मॉलर होता है कंपैरिजन टू द बॉडी। स्ट्रेंथ इज नॉट वेल डेवलपमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर जो मेंटल लेवल क्या होता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें क्या है कि जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, अभ्यास करता है और एक्टिविटी में क्या है, अपने ग्रुप में जाके उन चीजों को पसंद करने लगता है, एक दूसरे की चीटिंग करने शुरू कर देता है, नकल करना जिसको बोलते हैं। और बच्चों के अंदर क्या है, अपनी एज के बच्चों के साथ गेम्स करने में इंटरेस्ट आता है, ठीक है। और इस एज में क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि इस एज में बच्चा कर सकता है। फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे उनके अंदर डेवलप की जा सकती है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा लेट चाइल्डहुड पीरियड। ये कब स्टार्ट होता है, 9 to 12 ईयर्स के बीच का जो पीरियड है बेटे वो हमारा लेट चाइल्डहुड माना जाता है। इसमें क्या है, फिजिकली चेंजेस, क्या चेंजेस होंगे, यह धीरे धीरे कंटिन्यू एक समान ग्रोथ करता है का एज पीरियड होता है बेटे। 12 ईयर्स की आयु में बच्चे की जैसे हाइट लगभग क्या है 50 इंच और वेट लगभग क्या है 85 पाउंड तक होता है। इस एज में जो आपके दूध के दांत बोलते हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं। क्लियर। और क्या है, और स्थिर दांत भी यानी फिक्स्ड दांत भी आने शुरू हो जाते हैं इस। और क्या है, इस एज के अंदर क्या है, जो गर्ल्स की में क्या है ग्रोथ बॉयज की ग्रोथ से ज्यादा होती है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या होता है, लेट चाइल्डहुड के अंदर इस एज में उनको एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं और वो क्या है उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो आपकी इंटेलेक्चुअल अनुभव होता है, विस्तार होता है, वो अपने वाक्यों को है स्पष्ट रूप से बोल सकता है, अपने बारे में विचार प्रकट कर सकता है, दूसरों का निरीक्षण करना शुरू करता है। और इस एज में बच्चों का क्या है इंटरेस्ट बढ़ता है, जैसे बुक्स में, ट्रैवलिंग में, राइटिंग, ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने के लिए उनके क्या पास क्या है बहुत ही साहस होता है। इमोशनल डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में क्या होती है कि इस एज में बच्चों की जो भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, व्यवहार क्या है फिक्स यानी स्थिर हो जाते हैं और नियंत्रण में रहता है। जो बच्चा है वो क्या है सेल्फ कॉन्फिडेंस के प्रति जागरूक होता है। और इस एज में बच्चे को क्या है गुस्सा तो आता है, ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा नहीं आता, परंतु क्या है वो उसे गुस्से से को छुपाने की कोशिश करता है लेटर चाइल्डहुड में, और अपनी बहादुरी यानी अपने साहस, कॉन्फिडेंस को दिखाने की कोशिश करता है। उसकी खुशी की अभिव्यक्ति मुस्कान से होती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड के अंदर। इसमें क्या है, इस स्टेज के अंदर बच्चा क्या है टीम वर्क खेलता है, टीम गेम्स में खेलता है, और क्या है जैसे बड़ा कोई सामूहिक सोशल वर्क करने पसंद करता है, सोशल ग्रुप में रहना पसंद करता है, और उसमें क्या है लीडरशिप की क्वालिटी नजर आने लगती है, और दूसरों बच्चों पर वो क्या है अपने ऑर्डर देना शुरू करता है। और बच्चे अपने क्या है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल के साथ खेलना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्या है एडल्टसेंट पीरियड। ये कब से है 12 ईयर से 18 ईयर्स के बीच जो हमारा किशोर अवस्था होती है एडल्टसेंट पीरियड। इसमें क्या है फिजिकल चेंजेस। फर्स्ट क्या है इसके अंदर क्या है बेटे, जो गेम्स जो बच्चे करते हैं इस एज में वो एथलेटिक, जिम्नास्टिक, स्विमिंग और क्या है डांस वगैरह की कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करना पसंद करते हैं। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं इसमें, जो गर्ल्स की हैं वो एडल्ट्स में क्या है बॉयज के अकॉर्डिंग क्या है ज्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या है इस स्टेज में क्या है कि जो आपका जो मानसिक यानी मेंटल लेवल का स्तर क्या है विकास होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है। जो मानसिक यानी इंटेलेक्चुअल मेंटल डेवलपमेंट अनुभव बढ़ाता है, एक्सपीरियंसेस बढ़ाता है, और बच्चा क्या है उन चीजों को
बिल्कुल बारीकी से निरीक्षण यानी अच्छे से थोरोली करना पसंद करता है। और क्या है कि उन टॉपिक्स के बारे में क्या है कि चर्चा करने की कोशिश करता है। और इस चरण में व्यक्ति क्या है चीजों की आलोचना करता है, समाज के पुराने परंपरागत ढंगों और सोच के विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है सोशल डेवलपमेंट। एडल्सन के यानी किशोर अवस्था में इमोशनल डेवलपमेंट। बेटा पहले हम इमोशनल करेंगे डेवलपमेंट। किशोर अवस्था में के जो भावनाओं पर इमोशंस पर कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, और इस स्थिति में क्या है बच्चों की इन इमोशंस को बाहर निकालने का सही अवसर देना बहुत जरूरी है। इस एज में जो एडल्ट बच्चे हैं वो बहुत जल्दी नाराज होना, फ्रेंड्स के साथ घूमना और उनसे निराशा में जाना आदि शुरू कर देते हैं। इस एज में बच्चा बहुत अधिक इमोशनल होता है, और इस प्रक्रिया में बच्चा क्या है जटिल दुनियादारी यानी कठोर तालमेल करना सीख जाता है, और क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर आती है और रिस्पॉन्सिबल भी बन जाता है। और इस एज में क्या है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ स्ट्रीम होना चाहता है, और क्या है दूसरों के ऑर्डर सुनना पसंद नहीं करता। इस एज में ऐसा होता है बेटे। नेक्स्ट क्या है सोशल डेवलपमेंट। जो हमारी जो ये एज है एडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं 12 to 18 ईयर्स के, इसमें क्या है कि जो अपने आसपास की सोशल दुनिया के अंदर भी अधिक इंटरेस्ट रखना शुरू करता है। इस एज में जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स पर को क्या है उनसे दूर रहना पसंद करता है, उनके कंट्रोल से दूर रहना पसंद करता है, और अपनी ही बात को ज्यादा प्रकट करता है। वो सब कुछ खुद करने की कोशिश करता है, वो फ्रीडम चाहता है। ठीक है, और इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है स्टेजेस है वो क्या है एडल्टहुड पीरियड मोर देन 18 ईयर्स। इसके अंदर जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो क्या है बेटे कि इस एज में क्या है जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग यानी पूरी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और उनमें क्या है स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है, हाइट बढ़ी हुई होती है उनकी, और क्या है और बहुत ज्यादा इंडोरेंस पावर उनके अंदर होती है। क्लियर। और इसमें क्या है कि वो अपने हेल्थ से रिलेटेड बड़े कॉन्शियस होते हैं, अपने वेट को बढ़ाने में, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने में, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा बनाने में, अपने हेल्दी होने में। इस एडल्ट्स के अंदर जो बच्चे हैं वो अपने आप फिजिकली अपनी बॉडी पे ज्यादा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्या है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में क्या है इस एज में माइंड पूरी तरह से क्या है ग्रोथ कर चुका होता है। जो एडल्ट्स हैं वो सभी जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी करनी शुरू कर देते हैं। वे बड़े समझदार होते हैं और बहुत ही बुद्धिमानता से सोचते हैं और कोई काम करना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति को समझते हुए अपने आप को अपने में ढालने की भी कोशिश करते हैं बेटा, और अपने एक्सपीरियंस का आधार बहुत बड़ा होता है जिससे वे क्या है बहुत अच्छी चीजों से भी जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है सोशल डेवलपमेंट। इसके अंदर सोशल डेवलपमेंट इसमें क्या है इस एज में जो एडल्ट्स हैं वो क्या है समाज के अंदर एक क्रियाशील परमानेंट मेंबर्स बनने पसंद करते हैं, एक जिम्मेदार इंसान बनना पसंद करते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं और अपने खुले विचारों को सुनते हैं। इसमें एडल्ट्स के अंदर इमोशन डेवलपमेंट भी होती है। इसमें क्या है इस एज में क्या है भावनाओं पर अधिक नियंत्रण होता है। अपने जो इमोशंस हैं ना बेटा उनको वो कंट्रोल करने में सक्षम होते हैं और अपने भावनाओं के बारे में सोचना शुरू करते हैं और उनसे सुलझे हुए कार्य करने की कोशिश करते हैं। वह क्या है कि आर्गुमेंट्स को क्या है बड़ी ईमानदारी से होनेस्टी से स्वीकार करते हैं और उनमें क्या है सुधार करने की भी कोशिश करते हैं और अच्छे इन्वायरमेंट की भावना रखते हैं। तो आज हमने ये डिफरेंट डेवलपमेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट स्टेजेस के बारे में पढ़ा बेटे। आप एक बार इस चैप्टर को अच्छे से टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। थैंक यू।